अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा उसका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है? अब प्लांट्स हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें जो मेल है, मेल से स्पर्म और मेल पेरेंट से स्पर्म, फादर से स्पर्म, और जो मदर है उससे एग मिलते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो दे फॉर्म अ जाइगोट, अ न्यू थिंग दैट इज जाइगोट। और फिर वो जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है और आहिस्ता 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 फिर वो एक पूरा बेबी जो है वो बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स इन्वॉल्व है, जिसमें ऑपोजिट मेल और फीमेल इन्वॉल्व है। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, सर्टेन प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, मोसिस हैं, फर्न्स हैं, ये प्लांट्स जिनमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये सारे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब उनमें भी क्या होता है कि हमारे पास जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, पोलन ग्रेन्स जिनको हम कहते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, या एक ही फ्लावर है और उसमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर होते हैं, और इस तरह से फिर वो मिलते हैं पोलन ग्रेन्स, और इस तरह से फिर जो है हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है और एक नया फ्लावर बन जाता है। तो वो जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, ये आपके सामने मैंने एक फ्लावर बनाया हुआ है। ये रेड कलर के फ्लावर की पेटल्स हैं, जो पत्तियां होती हैं फूल की। ये नीचे ग्रीन कलर की सेपल्स, जो उन फूलों के नीचे ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते लगे होते हैं, ये सेपल्स। और फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें हमारे पास सेक्सुअल जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है वो सेम प्लांट में होता है, फ्लावर्स में, प्लांट्स के केस में। तो अगर अब फीमेल पार्ट जो देखें हम तो वो तीन हिस्से आते हैं। सबसे ये हिस्सा फीमेल वाला है और ये जो हिस्सा है ये है मेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट में हमारे पास ऊपर इस हिस्से को हम कहते हैं स्टिग्मा, ये जो नीचे ट्यूब जा रही है स्टाइल, और अंदर है ओवरी जहां पर फ्रूट बनना है, ओवरी। ये हमारे पास है फीमेल पार्ट, और इस फीमेल पार्ट को हम कार्पल का भी नाम देते हैं, कार्पल प्लांट में। मेल पार्ट में हमारे पास आता है ये फिलामेंट, ठीक, फिलामेंट मतलब एक धागे नुमा तार की तरह का फिलामेंट, और उसके ऊपर है हमारे पास ये हिस्सा एंथर। इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, ये दाने उड़ के जाएंगे इधर, यहां से ये दाने उड़ के जाएंगे इस स्टिग्मा में, स्टिग्मा से फिर ये दाने होते चले जाएंगे स्टाइल में और चले जाएंगे ओवरी में, और ओवरी में जाके ऐसा ऐसा हमारे पास क्या बनेगा, फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से प्लांट में पहले फ्लावर और फिर फ्रूट बनता है। तो वो ये जो ट्रांसफर हो रही है पोलन ग्रेन्स की फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कि जो एंथर से स्टिग्मा जो है, जो मेल पार्ट है प्लांट का, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर हो रही है, जो दाने हैं प्लांट्स में वो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अब सेम प्लांट है उसमें भी हो रही है। वैसे तो ये पॉलिनेशन हो रही है ना कि एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर के एक एंथर से स्टिग्मा में चलेगी पोलन ग्रेन्स। इसके अलावा एक प्लांट है और एक प्लांट के ऊपर, फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्लांट और उसके ऊपर डिफरेंट फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, इस तरह से इस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स हैं। तो सेम ही प्लांट, एक ही प्लांट है और उसके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मीन खुद बहुत, कि हमारे पास जो सेम प्लांट है या सेम फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स जाएं, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन। या जो सेम प्लांट, एक ही प्लांट है उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, दाने जाएंगे, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन
जो एक ये ऐसा ही होता है कि सेम प्लांट्स के दरमियान ही होती है। जैसे ट्यूलिप का पौधा है तो वो ट्यूलिप के पौधे को ही पॉलिनेट करेगा, उसके पोलन ग्रेन्स वहां पर जाके गिरेंगे तो तब ही फ्रूट की रिप्रोडक्शन होगी। ये नहीं होगा कि ट्यूलिप है और उसके ऊपर आप रोज प्लांट के पोलन ग्रेन्स गिरा दें तो आपके पास जो है वो ट्यूलिप उगाएगा, ऐसा नहीं है। जो सेम प्लांट के पोलन ग्रेन्स जाएंगे तब ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी और आगे फ्रूट फॉर्मेशन होगी। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगी। दूसरी है हमारे पास जी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस कि हमारे पास सेम स्पीशी के दो प्लांट हैं, लाइक हमारे पास यहां पर एक पौधा है और एक पौधा जरा हमारे पास थोड़ी सी दूर है एक पौधा, एक गार्डन है, गार्डन में एक पौधा इधर है और एक पौधा बहुत दूर है, तो लेकिन है दोनों फ्लावरिंग सेम प्लांट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों ट्यूलिप के पौधे हैं, ठीक है, तो एक ट्यूलिप के पौधे से वो पोर्स उड़ के जाएंगे विंड के जरिए, या ट्यूलिप के एक पौधे पे कीड़ा बैठा, उस कीड़े ने वहां से ग्रेन उठाया और फिर वो दूसरे पौधे पे जाके बैठा और वहां पे उस ग्रेन को रख दिया, उस ग्रेन को वहां पर दे दिया उस पौधे को। तो वो जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशी, एक स्पीशी के दो पौधे हैं और उनके दरमियान जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे एक पौधे से दूसरे में, उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑपोजिट कि हमारे पास दो सेम प्लांट सेम स्पीशी के होने चाहिए। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये विंड के जरिए भी होती है, इट आल्सो टेक प्लेस थ्रू इंसेक्ट्स, वाटर के जरिए, रेन वाटर के जरिए भी होती है। उसके अलावा ह्यूमंस हैं, ह्यूमन खुद भी क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं कि एक पौधे से पोलन ग्रेन उठा के दूसरे पे फेंक देते हैं ताकि जो है वो फ्लावरिंग हो जाए। जिनको जो गार्डनर्स होते हैं जिन्हें जरा पता होता है इस बारे में, उनकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा जो बैट्स हैं, सर्टेन बैट्स हैं, वो भी पॉलिनेशन का जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये होती है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में बेसिकली जाना। अगर सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर प्लांट सेम है, फ्लावर्स एक तरह के हैं लेकिन एक प्लांट के ऊपर है और एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जा रहा है तो दैट विल बी क्रॉस पॉलिनेशन। तो सो दैट वाज ऑल अबाउट पॉलिनेशन की सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके जो है मोड्स पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।